Assalamu alaikum dear students. How are you? Hopefully you will be in good spirits. इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से होंगे. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जैसे कि आपको पता है कि हम असल में जो है टेंसेस पढ़ रहे थे. टेंसेस में हमने आपको बताया था कि उसमें आता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो पहले हमने जो है प्रेजेंट टेंस को उठाया. उसमें भी जो है हमने प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा था, फिर बाद में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ा, और बाद में जो है हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा. और आज का जो है लेक्चर होगा दैट इज फोर्थ काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड इट्स सपोज्ड टू बी कॉल्ड एज, इसे हम क्या कहें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, अब देखिए, the present perfect continuous, also called present perfect progressive, is a verb tense which is used to show that an action started in the past and has continued up to the present. जो present perfect continuous है, इसका दूसरा नाम होता है present perfect progressive. याद रखना डियर स्टूडेंट्स इस चीज़ को अच्छी तरह से, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए, इसका मकसद ये, हमने आपको पहले ही बताया था कि परफेक्ट का माने होता है पास्ट, यानी परफेक्ट हमें जो है इंडिकेट करता है पास्ट. तो असल में जो है ये प्रेजेंट एंड पास्ट का मिक्सचर होता है, यानी पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट होती है और वो प्रेजेंट में चलती रहती है कंटिन्यूसली. ओके, यानी कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हो और प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, उसे हम मानेंगे, उसे हम इमेजिन करेंगे, उसे हम कंसिडर करेंगे एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब अच्छी तरह से गौर कीजिएगा वर्ड्स पे, जो इस चीज़ को जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, आप इन वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, आपको खुद ब खुद जो है पता चलेगा कि ये असल में है क्या, ये किस चीज़ को जो है डिफाइन करता है, क्या इससे इंडिकेशन हमें मिलती है. ओके, यानी प्रेजेंट में कोई एक्शन, सॉरी पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट होती है और वो प्रेजेंट में कंटिन्यू रहती है, उसी को जो है हम मानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, बीच में आपको ये बता के चले कि जो ये हमारी यूट्यूब चैनल शाह इशफाक है, इसको आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करते चले जाएं, और बेल आइकन पे उंगली दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी हासिल करें. ओके, अब देखिए क्या हम बता रहे थे आपसे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. ओके, और हमने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो टेंस होता है या वो एक्शन इसमें हम तस्वीर करते मानते हैं जो एक्शन स्टार्ट होती है पास्ट में लेकिन प्रेजेंट में भी जो है वो कंटिन्यू रहती है. ओके, उसी को जो है हम मानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब अच्छी तरह से इन चीज़ों पे जो है कंसंट्रेट कीजिएगा, तब जाके जो ये आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी कंसंट्रेशन इनकी ओर अच्छी तरह से होनी चाहिए. ओके, मैं समझता हूँ कि अगर आप अच्छी तरह से जो है गौर करेंगे तो आपको बिल्कुल भी जो है बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. खुद ब खुद जो है आपके माइंड्स में ये बात आएगी, और आपको खाली बस एक चीज़ करना है, बाद में जो है आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी. पहले आप अच्छी तरह से कंप्रेंड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर याद रखेंगे, और बाद में इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे. ओके, अब देखिए, अगर हम इसकी फॉर्मूला देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम फॉर्मूला देखते हैं. देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, इसमें जो है हमने प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया था हैज़ एंड हैव. उसी हैज़ एंड हैव के साथ हमें जोड़ना होगा बीन, हैज़ बीन एंड हैव बीन, प्लस यहाँ पे जो है वर्ब की पहली फॉर्म हमें यूज करनी है और उसी के साथ जोड़ना है इंग, यानी इंग फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, तो ये भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे कि जो उर्दू या हिंदी में सेंटेंस जुमले एंड होते हैं रहा, रही या रहे से, उन्हें हम मानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके,
लेकिन उनके साथ हमें और थोड़ा सा कुछ जोड़ना है, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आप ये याद रखिएगा। ओके, तो देखिए जो इसकी फार्मूला क्या है। अब पहले हम जो है अब इसका सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है इसका ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, या जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी, वो हमने उसके हवाले से भी लेक्चर दिए है। क्या हमने बताया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस हम इसके साथ और भी कुछ जोड़ सकते हैं। ओके, तो देखिए पहला सेंटेंस हम लिखते हैं, और ये भी आपको बता के चलें कि जो हम सब्जेक्ट में प्रोनाउंस यूज करते हैं, आप मेंटली सोच सकते हैं और खुद ब खुद जो है आपके जहन में ये बात आएगी कि किस प्रोनाउन के साथ हमें हैज जोड़ना होगा और किसके साथ हमें हैव जोड़ना होगा। वो तो हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। फॉर एग्जांपल आई के साथ हमने कभी नहीं हैज को देखा, हमने नहीं देखा आई हैज, हमने हमेशा पाया आई हैव। इसके लिए भी एक ग्रामेटिकल रूल है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप ये याद रखिएगा। अब देखिए आई के साथ हमने लिखा आई हैव बीन। ओके, इन दोनों को इकट्ठे लिखना है हमें। ओके, हैव बीन या हैज बीन। अब हमने हैव यूज किया तो इसके साथ बीन को जोड़ेंगे। अब क्या आएगा, आई हैव बीन। प्ले एक वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है प्ले, सेकंड है प्लेड एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो प्लेड, लेकिन हमें इसकी किस फॉर्म को यूज करना होगा, फर्स्ट फॉर्म को, और उसके साथ जुड़ना होगा आईएनजी इंग, तो बनेगा प्लेइंग। ओके, क्या खेल रहे, क्रिकेट। ओके, क्रिकेट। तो आई इसका सब्जेक्ट होगा, हैज ऑक्सिलरी होगा, बीन भी ऑक्सिलरी है, हैज बीन जो है ये कलेक्टिवली इकट्ठे जो है हम इसको हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, और प्ले जो है ये मेन वर्ब है, और क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है। ओके, जो बाकी ये है वो हम और भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, हम आपको अभी बताएंगे। और आप ये याद रखिएगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें हम सिंस और फॉर को जोड़ते हैं, वो भी हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए सेंटेंस क्या बना, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। Positive, I have not been playing cricket since 2 o'clock. Negative, have I been playing cricket since 2 o'clock? It is interrogative. Have I not been playing cricket since 2 o'clock? It is interrogative negative. Okay. ये जो ये 4 सेंटेंस हमने बनाए, ये चारों सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो है सेंटेंस बन गए। ओके, अब आप अच्छी तरह से क्या देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हम पहले सब्जेक्ट को लाएंगे। सब्जेक्ट में कभी नाउन भी आ सकता है और कभी प्रोनाउन भी आ सकता है, यानी नाउन यानी किसी का नाम आ सकता है, किसी चीज का या किसी शख्स का या किसी जगह का, या उनके बदले हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। कहने का मकसद यह है कि सब्जेक्ट में या नाउन आ सकता है या प्रोनाउन, फिर उसी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे हैज बीन या हैव बीन, और फिर कौन सा वर्ब हम यूज करते हैं सेंटेंस में उसी की हमें इंग फॉर्म यूज करनी होगी। ओके, और बाद में जो है हम और एक यूनिट इसके साथ जोड़ते हैं, वो है सिंस या फा, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। इसका मतलब क्या है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। ओके, तो अब देखिए फिर से कुछ सेंटेंस बनाते हैं इसके हवाले से। देखिए, ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर द लास्ट 2 hours। ओके, पॉजिटिव, he has not been reading the book for the last 2 hours. Okay, negative, has he been reading the book for the last 2 hours? It is interrogative. Has he not been reading the book for the last 2 hours? It is interrogative negative. अब देखिए पहले जो हमने 4 सेंटेंस लिखे थे उनमें हमने जो है सिंस को यूज किया है। अब इनमें ये जो 4 सेंटेंस है, तो डियर स्टूडेंट्स हमने इसमें जो है फा को यूज किया। अब हमें बताना है ये फा और सिंस क्या कंसेप्ट है। पहले ये देखिए कि पहला जो सेंटेंस है इसमें हमने पहले किया सब्जेक्ट को यूज ही को, बाद में हमने इसके साथ जोड़ा हैज बीन, क्योंकि ही के साथ हैव नहीं आएगा। ये भी हम मेंटली सोच सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाता है कि हमें यहाँ पे हैव या हैज को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो है ये प्रैक्टिस हो चुकी है पहले से, हमें इस चीज़ का हमें हैबिट है। इसका भी एक ग्रामेटिकल रूल है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या आ गया, ही हैज़ बीन। ओके, रीड, तो इसका बन जाएगा रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, बुक, द बुक, फॉर द लास्ट 2 hours। अब देखिए फॉर और सिंस जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें अच्छी तरह से क्लियर करना होगा। ओके,
और ये भी आपको बता के चले, जो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, हम पहले जो है लेक्चर्स में कह चुके हैं कि इनमें जो है हमें क्वेश्चन डेवलप करना हो, लेकिन हम यहाँ पे जो है व्हाट, हु, व्हेन, उन चीज़ों के ज़रिए से क्वेश्चन डेवलप नहीं कर सकते। तो हम क्या करें, हमें इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स जो हम इससे यूज़ करते हैं, उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को जो है हमें आगे लाना होगा सेंटेंस में, और उन्हीं के ज़रिए से जो है हमें क्वेश्चन डेवलप करना होगा और हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा। ओके, अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है सिंस एंड फा। फा जो है, फा ये आप याद रखिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, इसमें हम जोड़ते हैं सिंस और फार को। फा हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या मतलब है इस चीज़ का, यानी कहने का मकसद ये है कि अगर हम स्पेसिफिकली किसी खास टाइम की बात करते हैं तो हम वहाँ जोड़ेंगे सिंस को। ओके, अगर हम क्या कहते हैं उसको, पीरियड की बात करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगा इसके बदले मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours। ओके, कहने का मकसद ये है कि जब हम टाइम किसी टाइम की बात करेंगे तो हम वहाँ पे सिंस यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें उसी टाइम की क्वांटिटी बतानी हो, कितना, ओके, तो कितने समय से, तो क्वांटिटी ऑफ टाइम को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फा से। ओके, लेकिन पॉइंट, टाइम के पॉइंट को दिखाने के लिए जो है हम करते हैं यूज सिंस। फॉर एग्जांपल जो है, ओके, तो हमने मिसालें भी आपके सामने रखी। मैं समझता हूं कि आपने अच्छी तरह से जो है इन बातों को अंडरस्टैंड किया होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हमने बताया कि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जांपल सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, सिंस 1984। ओके, तो सिंस जनवरी। इसी तरह फा होता है पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 10 years, ओके, फॉर 100 years, फॉर 2 centuries। ओके, ये आपको अच्छी तरह से क्लेरिफाई हो चुका होगा। ओके, तो पहला जो है वो होता है क्वांटिटी, हम बताते हैं टाइम की, और दूसरा होता है हम देते हैं रेफरेंस टाइम की, यानी कहाँ से। ओके, कहाँ से, पहला होता है कितना, दूसरा होता है कहाँ से। ओके, ये हम इससे जो है क्लियरिफाई कर सकते हैं। तो सेंटेंस हमने बताए पहले और बाद में ये कुछ सेंटेंस हमने बताए, तो इससे पूरी तरह से आपको इंशाल्लाह क्लियरिफाई हो चुका होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेरी रहती है, आप कमेंट कीजिएगा, हम इंशाल्लाह उसको रेक्टिफाई करेंगे। थैंक यू।